जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरिता राघव में। तो जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। और आज ना मैंने सुबह सुबह अपने बच्चों को तैयार किया था स्कूल के लिए, तो वो भी स्कूल से वापस आ गए हैं। आज बच्चों के मज़े आ गए हैं क्योंकि बारिश हो रही है यहाँ पे हल्की हल्की सी। फिर भी मैंने बच्चों को भेज दिया था क्योंकि कभी बारिश बंद हो रही थी, कभी आ रही थी, हल्की हल्की ही बूंदें थी। ये देखो यहाँ गीला हो रहा है छोटा छोटा। तो मैंने बच्चों को तैयार करके दीदी के पास भेज भी दिया। तो उधर बेटी के पेट में दर्द होने लग गया और पेट का दर्द भी घर आते ही उसका पेट का दर्द भी बंद हो गया। बच्चे भी कभी कभी बहाने लगाते हैं हमें। और देखो मज़े ले रहे हैं दोनों के दोनों। वो देखो उधर खेल रही है और बेटा भी मेरा यहाँ है। ये देखो अब दोनों मज़े ले रहे हैं। और मेरे हस्बैंड भी अभी तक अभी जग रहे थे अभी तो। अब ये देखो दोबारा से सो गए। हाँ सो गए दोबारा से। सोई सोई हो गई है। सोई सोई हो गई कान्हा की। जब बच्चे स्कूल से लौट के आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत ज़्यादा दर्द सा लगता है। ऐसे लगता है सुबह सुबह उठती हूँ, इतना सारा काम होता है, जल्दी जल्दी भाग भाग के काम करती हूँ इनके लिए स्कूल को तैयार करना। और फिर ऊपर से वापस आ जाए ना तो बस ऐसे लगता है कि क्यों आ गए वापस। इतना बस यही है कि सुबह सुबह इतना ज़्यादा काम होता है, उसमें से दोनों बच्चों को तैयार करना है स्कूल के लिए, इनकी तैयारी करना और फिर स्कूल से ये वापस आ जाए तो ऐसे लगता है कि बच्चे लौट के आ गए स्कूल से दोबारा से वापस। तो अपनी इस बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को शेयर भी करें। और आज एक छोटी सी खुशी है, मैं जो शेयर करूँगी आपके साथ। करूँगी मैं अपने हस्बैंड की ड्रेसिंग। इनकी जो ड्रेसिंग है ना, मैं तीसरे दिन करती हूँ ये वाली ड्रेसिंग भी। ड्रेसिंग तो मैं गले वाली भी तीसरे दिन करती हूँ और ये वाली भी ड्रेसिंग करती हूँ। कभी कभी चौथे दिन भी कर देती हूँ, 2 दिन का गैप कर देती हूँ इनकी ड्रेसिंग में। इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है मुझे ड्रेसिंग करने में क्योंकि इसका जो बटन सा होता है ना, कभी कभी ये ऐसे ढीली होती नहीं है तो वो बहुत टाइम लग जाता है इसको ढीला करने में। बाकी गले वाली तो ऐसी है, जल्दी हो जाती है। इसमें ही थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ऐसे ऐसे भी नहीं है कि बस यूँ ही कर दो, बड़े आराम से सावधानी से करना पड़ता है क्योंकि पहले भी एक बार इस ट्यूब को खींच चुके हैं और ये ट्यूब जब भी पड़ती है तो कट लगता है। और जब भी इनके पेट में कट लगता है ना, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम इनके पेट में ट्यूब पड़ी थी तो ये ना काफ़ी बैक में गए थे। और दूसरी बार भी जब इन्होंने ट्यूब को खींच दिया था और दोबारा से हम इनकी ट्यूब पड़वा के लाए थे ना, तो उस टाइम पे भी बैक में गए थे। तो इस वाली ट्यूब को पड़ने से कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है। बस डॉक्टरों ने बोला था कि इससे ना इन्फेक्शन के जो डर होते हैं ना वो बहुत कम होता है। नाक वाली से इन्फेक्शन का डर ज़्यादा होता है, इस वाली ट्यूब से इन्फेक्शन का डर कम होता है। अब मुझे तो पता नहीं, बस मैं इतना जानती हूँ कि इसे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही होता है क्योंकि ये इसको पढ़ने से हर बार बैक में जाते हैं। जब फर्स्ट टाइम पढ़ी थी जब भी ये बैक में गई थी बहुत ज़्यादा, और दूसरी बार भी पढ़ी थी उस टाइम भी ये बैक में गई थी। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर ये ट्यूब शायद इनके नहीं पड़ती तो ये और भी ज़्यादा पहले से ठीक होते, क्योंकि ये दोनों बार जब भी ये ट्यूब पड़ी है इनकी बैक में जाते हैं। मैंने तो मना भी किया था, जब दूसरी बार पड़ी थी तो मैंने पापा से मना किया था कि इस ट्यूब को आप रहने दीजिए, नाक में ही रहने दीजिए। पर वही है ना कि नाक वाली जो ट्यूब होती है वो निकल बहुत जल्दी जाती है। और मेरे हस्बैंड कितने एक्टिव रहते हैं ये तो आप सबने देखा ही है, इनके हाथ पैर बहुत ज़्यादा चलाते हैं। नाक वाली ट्यूब ऐसा है, थोड़ी सी भी पकड़ के ऐसे थोड़े झटके से खींच दो तो वो सीधे ही निकल जाती है। और ये वाली ट्यूब इतनी जल्दी निकलती नहीं है। दूसरा मैं इनके हाथों को बांध देती हूँ और वो वाला हाथ भी इनके नाक पे जाता है, पेट पे ये कमी लेके आते हैं तो उस वाले हाथ को तो मैं इनके को नहीं बांधती हूँ, इस वाले हाथ को बांध देती हूँ बस। क्योंकि इधर वाले हाथ से ये ज़्यादा मारपीट करते हैं, खींचना ये सब लगा रहता है। उस वो वाला हाथ थोड़ा चलता तो है, उनका दोनों हाथ चलते हैं लेकिन वो थोड़ा कम चलता है पूरी तरीके से। ऐसे नहीं है कि जैसे इस वाले को चलाते हैं ये नॉर्मल तरह चलता है, वो नहीं चलता ना, पूरी तरीके से सीधा होता है। तो वही है ना, तो हम डॉक्टरों के सामने कुछ बोल सकते हैं, ऐसे लगता है कि हमसे बेटर डॉक्टर जानते हैं। बस मैंने तो जो देखा है वो मैं सब आपको बता रही हूँ
क्योंकि इस वाली ट्यूब के पड़ने से ये समझ लो ऑपरेशन होते हैं। अब ये इनके पेट में कोई कट नहीं था, इस ट्यूब की पड़ने की वजह से 2 तो इनके कट लग चुके हैं। तो मेरे हिसाब से तो इस ट्यूब को ना ही पड़वाएं तो ज़्यादा ठीक है। और इसीलिए डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि ये ट्यूब इसीलिए जल्दी नहीं बदली जाती है। इन्होंने तो खींच दी थी इसलिए बदली गई, कम से कम 1 साल तक ये ट्यूब बदली नहीं जाती है। बाकी जो नाक वाली होती है उसे हर महीने बदलवाना पड़ता है, क्योंकि जब भी वो गंदी हो जाए उसे चेंज कराना पड़ता है, लेकिन ये नहीं होती है चेंज। बस यही है। जब मेरे हस्बैंड की सबसे पहले जब ये ट्यूब पड़ी थी ना, तो ऐसे जब उस टाइम ये गर्दन वगैरह घुमाने शुरू हुई थी इनकी, तो गर्दन वगैरह घुमा लेते थे। और जब ये ट्यूब इनके पड़ी तो इनका ना दोबारा ये इतने बैक में चले गए थे, ना तो ये गर्दन घुमाना कुछ, ना गर्दन भी पूरी तरीके से हर समय से लटकाना, ये सब हो गया था दोबारा से बैक में। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डॉक्टरों पे भी ऐसे गुस्सा सी आ रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि डॉक्टरों ने ठीक करने की जगह और इन्हें उल्टा दोबारा से बैक में पहुंचा दिया। तो तकलीफ़ तो होती है जब कोई इंसान थोड़ा सा ठीक होता हुआ दिखाई दे और दोबारा से फिर वो लो स्थिति में चला जाए, तो बस ऐसे ही होता है। अब और इस पर टेपिंग भी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि जब ये खींचते हैं ना, इसमें एक लॉक भी होता है लगाने के लिए। तो डॉक्टरों ने बोला है कि जो गॉज पीस होते हैं उसे भी थोड़ा ज़्यादा लगाएं, और मैं वैसे सही लगाती हूँ, अब बता दिया डॉक्टरों ने। और थोड़ी जो टेपिंग होती है वो भी अच्छे से लगाओ, जिससे कि ये खींचें तो ना खींचे और अच्छे से लॉक हो जाए। वैसे मेरी अभी तक डॉक्टरों ने कभी किसी चीज़ में कोई कमी नहीं बताई है। जब भी ये जाते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि ये जो पेशेंट है ये सबसे अच्छा आता है, क्योंकि इतना लंबा समय हो गया और इस तरीके के पेशेंट भी उनके सामने, उस अस्पताल में ज़्यादातर ऐसे ही पेशेंट आते हैं उसमें, जैसे पैरालिसिस हुए और ये ब्रेन से मतलब न्यूरो वाले ही। तो वो बोलते हैं कि ये जो पेशेंट आता है ये सबसे अच्छा आता है। वही है, थोड़ा सा केयर के ऊपर रहता है, क्योंकि 2 साल में कोई भी हो, अगर केयर नहीं करेंगे तो वीक भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे कमज़ोर से हो जाते हैं। थोड़ा खाने पीने, ये गांव से रिश्तेदार आए हैं, मतलब गांव में घर में से बुआ जी हैं, वो आए हैं सब के सब देखने के लिए मेरे हस्बैंड को। ये भिमाड़ी से आए हैं, मतलब घर में से ही रिश्तेदार हैं, कि ये सब वहाँ से देखने के लिए आए हैं। ये बुआ जी वगैरह हैं, और मैं ज़्यादा जानती नहीं उनको, क्योंकि घर में से ये मेरा प्ले बटन आ गया है, आप देख सकते हो। यही थोड़ी सी खुशी है। खुशी क्या, बस ऐसे ही है, कोई भी खुशी खुशी लगती नहीं है। तो ये गांव से भैया आए थे, ये ही लेके आए हैं, क्योंकि मेरा गांव में ही आया था ये प्ले बटन। और पापा की भी तबीयत आपको पता है, एक्सीडेंट हो गया है, तो वो नहीं आ पाए थे 2-3 दिनों से, क्योंकि मेरा प्ले बटन 2-3 दिन पहले का आ गया है। तो आज ये गांव से भेजा है उन्होंने। जब ये गांव से आए थे सब के सब मेरे हस्बैंड को देखने के लिए, तो इनके ही साथ गांव से थोड़ी सी खुशी भी होती है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद में आज 6-7 महीने हो गए जब ये मेरा पहला प्ले बटन ही आया है। सबसे पहले सैलरी भी नहीं आई, उससे पहले तो मेरा प्ले बटन आ गया। और अब ये सब देखो जा रहे हैं घर के लिए देखने के बाद, क्योंकि ये दीदी के घर पे ही अपनी गाड़ी खड़ी कराए थे, तो वहाँ से पैदल आए थे यहाँ पे देखने के लिए। अब ये वापस जा रहे हैं, दीदी के घर से ही होते हुए जाएंगे। दीदी भी जा रही हैं, ये दीदी है, तो वहीं से होते हुए ये सब जाएंगे। ये सब्ज़ी भेजी थी उन्होंने, मेरे हस्बैंड के लिए इन सब्जियों की ज़रूरत पड़ती है। लौकी है इसमें और खीरा है। ये सब्ज़ी मेरे हस्बैंड के लिए बनाती हूँ मैं रोटियों के साथ में। खीरा सब्ज़ी, लौकी, तोरई, मतलब हेल्दी सब्जियाँ। बाकी सब्ज़ी तो जैसे दालें भी बन जाती हैं इनके लिए, और तो कोई सब्ज़ी ना खवाते नहीं। एक दिन मैंने छोले की सब्ज़ी इनके लिए खवा दी थी उसमें भिगो के, तो उसी रात इनका पेट बहुत ज़्यादा फूल गया था। पहली बार वो खवाई थी इनके लिए, तो मैंने सूट नहीं हुई थी। तो बाकी अगर कोई ऐसी सब्ज़ी हमें ना देते नहीं है, ज़्यादातर बस ये लौकी, तोरई, यही सारी सब्ज़ियाँ इनके लिए देती हूँ मैं खाने के लिए। और केले, ये बनाना शेक बना देती हूँ इनके लिए, मैंगो शेक वगैरह बना के दे देती हूँ। ये है मुठिया बोलती हूँ मैं तो इन्हें, आप मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, भुट्टे भी बोलते हैं इनको। तो ये गांव में किसी के घर पे थे तो वो ही दे गए हैं इनके लिए भी, ले आए थे।
गांव से कोई आता है तो ऐसी कोई चीज़ होती है वो ले ही आते हैं। ये छोटी बात और जो छोटी बात छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात हो गई। नहीं हमें तत्काल में आदेश आ जाए कि किसी नामी बड़े गुंडे को पकड़ लें तो क्या हम क्या करके वहाँ हाथ लेके जाएंगे? पेट्रोल नहीं होगा तो कैसे जाएंगे? आप ही बताइए मैडम, बताइए हमें। बिल्कुल तुम आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, आज के बाद अगर तुम चोरी करने के बारे में सोचोगी तो हम तुम्हें लॉकअप में डाल देंगे। मतलब लॉकअप से बाहर निकाल देंगे, बदनाम के खेल में सोचो। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। हम्म, क्या मिल गया सुबह सुबह? हैं? आज तो मॉर्निंग ही अच्छी अच्छी से हो गई हुई। आज तो मॉर्निंग ही अच्छी अच्छी से हो गई है। इतनी खुश हो रहे हैं? ओहो, आज इतनी खुश है रहे हैं। हाँ, कैसे कागू है लगी इतनी खुश जी? कैसे है लगी इतनी खुश? क्या हो गया सुबह सुबह इतनी हंसी? खाना अब भूल भी जाओ किसी दिन, ऐसे ही सुबह किसी दिन भूल भी जाओ। हाँ, हंस के दिखा देते हो बस। ओले हंस के दिखा देते हो। क्या हुआ? इतनी हंसी रह गई बस? देखना इधर, मेरी तरफ देखो, जल्दी देखो। देखो ना, देखोगे?